नमस्कार बच्चों, हमारी बुक चल रही है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसमें हमने यूनिट नंबर 5 चल रही है, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ये हमने पढ़ लिए थे, साथ में हमने इसके क्या कर लिए थे, जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तथा आधार के मध्य ऐसे कितने पूर्णांक हैं एक तथा आधार के मध्य ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 2, 3, 5 अथवा 7 से विभाजित नहीं है, 7 से विभाजित नहीं है। सेवन से विभाजित नहीं होते हैं या 7 से विभाजित नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो इसका। अब देखो सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन हमारे पास है 1 to 1000 के मध्य ऐसे कितने पूर्णांक हैं। 1 to 1000 के मध्य ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो क्या है 2, 3, 5 अथवा 7 से विभाजित नहीं है, 7 से विभाजित नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे 2 से विभाजित देखेंगे कितने हैं, 3 से विभाजित कितने हैं, 5 से कितने और 7 से कितने हैं, इनको तो अलग कर देंगे। और इनके अलावा जो बचेंगे वो हमारे पास वो पूर्णांक बच जाएंगे जो इनसे विभाजित नहीं है, जो इनसे विभाजित नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं हम। चलो क्वेश्चन देखो। अब माना A1, A2, A3, A4 तथा 1, 2, 3, 4 तक है। एंड A4 समुच्चय S के, ये हमने कोई सेट मान लिया 1 to 1000 का कोई एक हमने सेट मान लिया। समुच्चय S के उन अवयवों का समुच्चय है जो क्रमशः 2, 3, 5 एंड 7 से विभाजित किए जा सकते हैं। सेवन से विभाजित किए जा सकते हैं। अब देखो बच्चों, हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि 2 से विभाजित होंगे उसको हमने A1 मान लिया, 3 से होंगे उसको A2 मान लिया, 5 से होंगे उसको A3 और 7 से होंगे उसको A4 मान लिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे A2 का मापांक
A2 का मापांक मतलब A2 का मान कितना आएगा, तो A2 का मान जो 1000 है उससे हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 500। हो गया। A3 1000 को डिवाइड करेंगे 3 से, 1000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा 3 3 3। आगे पॉइंटों में आएगा लेकिन पॉइंट हमें नहीं लेने हैं। क्यों नहीं लेने हैं, क्योंकि इसने किसकी बात की है, पूर्णांक की बात की है। इसने किसकी बात की है, पूर्णांक की। हमें ना ओनली फॉर नंबर ही लेने हैं। उसके बाद हम करेंगे A4, तो A4 का हमारे पास क्या आएगा 1000 में A4 की जगह 5 है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 200। एक मिनट, ये A1 था, रुको थोड़ा सा, इसको हमने A1 लिया था, ये A1 है, A2 A3 और A4, ये हमने देखो A1 माना इसको, ये A1 था, ये A2 था, ये A3 था और ये A4, ये A4 बराबर 1000 को डिवाइड करेंगे 7 से, 1000 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 142, क्योंकि 10 में दिया 1 गया, 30 में 28 4 आ गया और पीछे बचा 2 तो 7 2 जा 14 2 आ गया और रिमाइंडर बचा 6, तो आगे पॉइंटों में हमें नहीं देना है। ये तो हमारे पास मान आ गए A1 A2 A3 और A4 के। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, नाउ A2 इंटरसेक्शन A3, A2 इंटरसेक्शन A3, एक मिनट रुको, आप रुको। देखो बच्चों, इसको A1 A2 ना मान के हम इनके साथ वो लगा दें यहाँ पे, ताकि ये हमें समझने में आसानी रहेगी, है ना। कैसे, जैसे इसको मान लिया मैंने 2 3 5 7, सही है नहीं, है ना। तो यहाँ पर भी फिर हम वैसे ही कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है ना हमारे, मतलब ये 2 से विभाजित है, ये 3 से है, ये 5 से है और ये 7 से है, ताकि हमें यहाँ पे पता चल जाए ये कैसे कैसे, है ना। A2 और A3 का इंटरसेक्शन हमारे पास कितना है। अब आप बोलो सर A2 और A3 का मतलब, A2 A3 का मतलब 2 की जगह कितना है 2 और 3 की जगह कितना है 3, तो मतलब 1000 को हम डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे 2 3 कितने होते हैं 6, तो इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड करो तो यहाँ पे आ गया 1 4 बचे 4 को करें तो हमारे पास 36, दोबारा 4 बचे 36, 166 आ गया हमारे पास। उसके बाद A2 इंटरसेक्शन A5, सबके साथ करना है इसको। A2 इंटरसेक्शन A5 आएगा तो 2 पर क्या है, 2 पर मेरे पास 2 है, 5 पे 5 है, तो 5 2 जा 10, मतलब 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आएंगे, तो 1000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 100। 2 इंटरसेक्शन 7, देखो 2 को मैंने 3 से कर दिया, 2 को 5 से कर दिया, 2 को 7 से कर दिया। इससे करेंगे यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 14, देखो 14 7 जा 98, 2 मेरे पास कैरी बची 20 और वो 1 टाइम चला गया, है ना, ये आ गया 71। उतारो उसको, यहाँ तक उतारो, उसके बाद करवाते हैं आगे आपको।
उतार लिए। नेक्स्ट आगे देखो, अब देखो हमने क्या क्या कर लिया। सबसे पहले तो हमने 1 1 का निकाल लिया, 1 1 का निकाल लिया ना। उसके बाद हमने 2 2 का निकाल लिया, 2 का 3 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 7 के साथ, है ना। इनके अलावा और भी है, वो भी निकालेंगे। जैसे 2 का तो देख 3 के हो गया, 2 का 5 के, 2 का 7 के। अब 3 का निकालेंगे, 3 का 5 के साथ हो जाएगा और 3 का 7 के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। इनको मेरे को चाहिए, इनको अलग भी लिखने हैं मेरे को। जैसे A2 का मान मेरे पास है 500, A3 का मेरे पास है A5 का मेरे पास है और A7। टू थ्री का मेरे पास है 6166, 25 का मेरे पास है और 27 इसका मेरे पास है 71, ठीक है। अब देखो बच्चों, A3 इंटरसेक्शन A5, 5 3 15, ऊपर मेरे पास है 1000, कितना आएगा। 15 को इससे डिवाइड करो, ठीक है। A3 इंटरसेक्शन A7 क्या आएगा 1000, 2 7 3 21, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 47, यहाँ से क्या आ जाएगा 47। आगे अब देखो 3 के भी हो गए। अब हम लेंगे 5 का किसके साथ लेंगे 7 के साथ। A5 इंटरसेक्शन A7, तो ये आ गया 1000 अपॉन 7 5 से 35, तो 35 का इसमें 2 टाइम जाएगा 72 आ गया, और यहाँ से आगे आ गया मेरे पास 8, और डिवाइड करके देख लेना आप। तो 2 वाले मेरे पास कंप्लीट हो गए। अब 3 वाले हैं A3 इंटरसेक्शन A5 बराबर 1000। अब देखो नीचे कितने 5 दिए 15 दूनी 30, 0 से 0 कट जाएगा। 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 33। आप डिवाइड कर लेना, यही आएंगे। 2 3 5 हो गया, 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 7, 2 को इससे क्या 21 2 जा 42, 1000 को 42 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा 23। क्या गया 23। A2 इंटरसेक्शन A5 इंटरसेक्शन A7, ये बच गया था ना। 2 5 7 का बच गया, 3 5 हो गया, 3 7 हो गया, 5 7 बच रहा है ना। तो इसका देखो क्या आएगा 35 2 से 70, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 70। तो 1000 को करेंगे 17 से, तो यहाँ पे कितना आएगा 14। कितना आ गया 14। आगे अब आपको ऐसे नहीं लग रहा क्या सर आप किन किन का निकाल रहे हो, हमें तो पता ही नहीं। सही है ना, आप किस किस का निकाल रहे हो, हमें तो पता ही नहीं आप क्यों कर रहे हो। बताओ मैं क्यों कर रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे पास कितने नंबर हैं 1 2 3 4, कितने नंबर है 1 2 3 4। आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ लिया, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3,
ये वाला तो आपने पढ़ लिया था ना। अब ये 4 वाला है, इसमें 4 वाला फॉर्मूला लगेगा और उसके अंदर ये वैल्यू आएगी, तो वहाँ भी हमें क्या रखना है, मान रखना है। मैं फॉर्मूला पहले रखता तो आपको पता चल जाता कि मैं किस किस का मान हमें निकालना है ना। तो अभी हम मान निकाल रहे हैं, आगे फॉर्मूले में रखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्या ये मान हम क्यों निकाल रहे हैं। 2, 5 और 7, 2, 5, 7 का हमने निकाल लिया। अब है 2, 3, 7 का भी हो गया, 3, 5, 7 का, A3 इंटरसेक्शन A5 इंटरसेक्शन A7, इनका देखो 35, 3 जा 105, तो 105 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9। इसके बाद में कौन सा बच गया 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 5 इंटरसेक्शन 7, ये हमारे पास क्या है लास्ट है, ये हमारे पास क्या है लास्ट है। और इसके पहले वाले हमने सारे यूज कर लिए, बराबर 35, 105 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 210, तो 210 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 4। ये वैल्यू उतार लो आप एक बार, उसके बाद करते हैं इसको आगे। उतारो। उतार ले क्या अब देखो बच्चों आगे हमने सबका मान निकाल लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला है फॉर्मूला हमारे पास A2 यूनियन A3 यूनियन
A5 यूनियन A7, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। अब देखो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, पहले सबको हम अलग अलग करेंगे, क्या करेंगे अलग अलग, जैसे A2 का मोड ऑफ A2, A3 कार्डिनलिटी 5 कार्डिनलिटी A7। अब 2 वाले को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 2 वाले को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, फिर 3 वाले लेंगे ना, तो उनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर 4 वालों को हम क्या कर देंगे, घटाएंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला याद रह जाएगा ना आपको, कि जो हमारे पास ओड नंबर में आएंगे उनको हम जोड़ेंगे, और इवन में यानी सम संख्या में उसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अब हमारे पास क्या है, A2 यूनियन A3। चलो मैं फॉर्मूला आपका यहीं से लिख देता हूँ फटाफट। A2 इंटरसेक्शन A3 माइनस A2 इंटरसेक्शन A5 माइनस A2 इंटरसेक्शन A7 माइनस A3 इंटरसेक्शन A5 माइनस A3 इंटरसेक्शन A7। शायद कंप्लीट हो गए हमारे 3 वाले। उसके बाद A2 वाले कंप्लीट हो गए। अब 3 वाले को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो उसमें कौन सा था, A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A5 3 वाला। उसके आगे था A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A7 प्लस A2 इंटरसेक्शन A5 इंटरसेक्शन A7, है ना, 3 वाले। और इसके अलावा था हमारे पास 7 वाला हो गया, प्लस A3 इंटरसेक्शन A5 इंटरसेक्शन A7। आगे 3 वाले हो गए हमारे पास कंप्लीट। अब हमारे पास 4 नंबर वाला आएगा, उसको हम क्या करते हैं, घटा देंगे। A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A5 इंटरसेक्शन A7, इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपके, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फॉर्मूला है। अब आप सोचोगे सर बड़ा फॉर्मूला है, कैसे याद रखेंगे, तो याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया। और पहले वाले फॉर्मूले भी हमारे पास इसी तरीके से थे। आप लोग सर कैसे, एक फॉर्मूला हमारे पास ये था, इंक्लूजन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का 2 सेट्स का। तो इसमें हमारे पास था, यही तो था कि जो सिंगल वाले होंगे वो जुड़ जाएंगे, डबल वाला आएगा वो उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। 3 वाले में भी हमारे पास ये था, सिंगल वाले जोड़ देंगे, डबल वाले घट जाएंगे और ट्रिपल वाला जुड़ जाएगा, तीसरा वाला जुड़ जाएगा। ये तो था, ये हमारे पास है 4 एलिमेंट का, यानी एलिमेंट नहीं सेट्स का। तो इसको अब बस कुछ नहीं करना, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। हमें क्या करनी है, वैल्यू पुट। तो आप मेरे को बताओगे A2 का मान तो मेरे को याद है कितना था, और A3 का भी मेरे को याद है 333, A5 का भी याद है मेरे पास 200 था, 7 का शायद 142 था, और 235 हो गया, नहीं 6 था, तो इसका शायद 166 ये था क्या, और 2510 इसका तो सीधा 100 हो गया। अरे रुको, ये माइनस में है ना, प्लस कर दिया मैंने इनको, डबल वाले माइनस में है। ये तो लिखे मैंने 2 ही लिखे हैं डबल वाले, माइनस माइनस, और ये भी माइनस में। यहाँ तक आ गया मैं, 10 तक आ गया है। 14 वाला क्या था, 14 का करेंगे तब कितने थे इसमें, 14 से 71, और फिर आ जाए इस साइड में, चलो। और इसके 15 से 66, और उसके बाद आ गया 2 वाला, ये भी 21 से 47 माइनस में। हाँ, अब सारे प्लस वाले आ जाएंगे, अब 3 वाले आ रहे हैं। इसका बताओ बच्चों, 15 दूनी 30, इसका कितना था, 235 का, 57, हाँ सही है, वो उसको लिखते हैं हम, हाँ 57 का रह गया।
तो इसको कर देते हैं हम यहाँ पे कर देते हैं, रुको, यहाँ पे लिख देते हैं 37 आ गया। अब इसके आगे लिखें इसको माइनस, ये तो था प्लस में, यहाँ पे माइनस कार्डिनिटी, ठीक है, सही है ना, 57 वाला। तो इसका 35 का था, इसका हमारे पास कितना था, ये आ गया 28 हो गए। अब प्लस वाली है, इसके बताओ, यहाँ पे लिख लेना भाई A5 इंटरसेक्शन A7, इसका 235, इसका कितना था 33, और इसका 23 प्लस अगले वाले का, और इसका 9, और इन तीनों का, चारों का 4, ये आ गया 4। अब देखो माइनस की संख्या है ना, उनको हम एक जगह ऐड कर लेंगे, वो माइनस में आ जाएंगी, और प्लस वालों को हम एक जगह ऐड कर लेंगे, ठीक है। इन माइनस प्लस को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका मान आएगा 772। आप सोल्व कर लेना इनको, 772 हमारे पास ये क्या आएगा मान। तो इसका मतलब क्या हुआ, 772 हमारा उत्तर नहीं है, आंसर नहीं है हमारा 772, क्या आया है 772, तो हमारा ये आया है कि 1 से लेके 1000 तक, 2 से 3 से 5 से 7 से विभाजित होने वाली संख्या इतनी है 772। लेकिन इसने पूछे विभाजित नहीं होने वाली संख्या, विभाजित नहीं होने वाली संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 2, 3, 5 तथा 7 से विभाजित संख्या, विभाजित संख्या बराबर है कितने, 2 2 7। अब मैं इसके नीचे लिखूँ 2, 3, 5 तथा 7 से विभाजित नहीं होने वाली, नहीं होने वाली। अब नहीं होने वाली कितनी है बच्चों, ये होने वाली है तो नहीं होने वाली, इनमें से हम इनको क्या करते हैं घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे नहीं होने वाली। 2 2 8 हमारे पास ये क्या आ गया इसका आंसर। मतलब इतनी संख्या हमारे पास, ऐसी संख्या है 1 से लेकर 1000 तक जो 2, 3 और 5, 2, 3, 5 तथा 7 से विभाजित नहीं होती है। इतनी संख्या हमारे पास है, ये तो विभाजित होती है, ये उत्तर नहीं है इसका। नीचे आप लिखना 2, 3, 5 तथा 7 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या। तो 1000 में से इतना घटाएंगे तो हमारे पास नहीं होने वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। उतारो इसको,
उतार लिया क्या? उतारो जल्दी करो। अब देखो बच्चों, ये एक क्वेश्चन आपको घर से करना है। देखो घर से कौन सा करना है, 1 से 250 के मध्य क्वेश्चन नंबर 1 है। ये जो पहले वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखो ये आपका SW में है, घर से करके लाना एकदम डिटो डिटो, ऐसा का ऐसा ही आपका जैसे आपने किया ना वही क्वेश्चन है, ऐसा का ऐसा ही। 1 से लेके 250 के मध्य ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 2, 3 अथवा 5 से विभाजित नहीं होते हैं? 5 से विभाजित, 1 मिनट, 5 से विभाजित होते हैं, इसके अंदर 5 से विभाजित होते हैं, नहीं होते, नहीं होते हैं, 5 से विभाजित होते हैं, 5 से विभाजित होते हैं। ये आपके पास है SW के अंदर। इस क्वेश्चन को उतारो और इसको घर से करके लेके आना आराम से। सारा का सारा ऐसा का ऐसा ही होगा, आपको 2, 3, 5, 7 ऐसे ही मानना है, ठीक है ना। उसके बाद 250 में आप 2 से डिवाइड करोगे, इसको 3 से डिवाइड करोगे और 250 को 5 से डिवाइड करोगे। उसके बाद 250 को 7 से डिवाइड करोगे, है ना। फिर ऐसे आप 2, 2 के पेयर बना के, है ना, इंटरसेक्शन वाले ऐसे डिवाइड कर लेना। इसमें भी देखो आपके पास 4 सेट है, 1, 2, 3, 4, 4 है ना। और ये 4 का फॉर्मूला एकदम डिट्टो ऐसा का ऐसा ही है, घर से करना आपको ये। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।